इसका प्रथम प्रमाण यह मिला है कि जब 4वीं शताब्दी में फैयान आए थे तो फैयान ने भी शाची, उसने उसकी चाइनीज लैंग्वेज में उस जगह का वर्णन शाची किया था। फैयान वहां आए थे, उन्होंने वहां देखा, जो देखा वही चीज ह्यूएन सांग ने देखा है। दोनों के वर्णन में समान बातें, यानी साकेत में जो फैयान ने देखा वही उन्होंने देखा। क्या देखा फैयान ने? तो फैयान ने अपने सफरनामे में लिखा कि बुद्ध ने वहां दातुन किया हुआ लकड़ी का हिस्सा फेंक दिया था, बाद में उसको जड़ें फूट गई और वो पेड़ बड़ा आश्चर्यजनक और पवित्र पेड़ था, ना वो बड़ा न घटा, केवल 6-7 फीट का ही था। यही वर्णन ह्यूएन सांग करता है। आगे क्या देखा ह्यूएन सांग और फैयान ने? ह्यूएन सांग और फैयान ने साकेत में देखा कि बुद्ध के वहां 4 प्रमुख स्थान थे, यानी 4 स्तूप बनाए हुए थे। बुद्ध के 4 प्रमुख स्तूप बनाए थे। ह्यूएन सांग कहता है उसमें से सम्राट अशोक ने 200 फीट ऊंचा तथागत भगवान गौतम बुद्ध का एक स्तूप बनाया है, जिसके अंदर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाखून और बाल के धातु रखे हुए हैं। साथियों, ये बहुत निर्विवाद तथ्य सामने आ गया है और ये जानकारी इस आधार पर ढूंढी गई जब सर मेजर जनरल कनिंघम को जिम्मेदारी लगाई गई थी 1857 के बाद। आप देखते हैं कि 1857 में ही उसी जगह पर राम जन्मभूमि के नाम पर मुस्लिम्स और ब्राह्मण्स के झगड़े हुए और उसके अंदर कुछ लोगों की जाने गई। ब्राह्मणों ने 1857 का गदर विफल होने के बाद दूसरी रणनीति बनाई, क्योंकि रानी का जाहिरनामा आ चुका था। अब ब्राह्मणों को लगा और रानी का जाहिरनामा हिंदू धर्म में इंटरफियर नहीं करे, ऐसा है अंग्रेज सरकार के लिए, तो एक तो अंग्रेजों को परेशान किया जाए और इससे जनमत हासिल करके भारत को अंग्रेजों से आजाद किया जाए। इसके लिए 1857 में विवाद हुआ। 1857 के बाद उसकी इंक्वायरी करने के लिए वो स्थान, वो जगह, विवादित जगह वास्तविक किसकी है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए सर मेजर जनरल कनिंघम की जिम्मेदारी लगाई। मेजर जनरल कनिंघम अयोध्या गए। अयोध्या में उन्होंने उस जगह का उत्खनन किया, उस जगह का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद उनके सामने बहुत आश्चर्यजनक जानकारी आ गई। वो जानकारी क्या आ गई? वो जानकारी ये आ गई कि ये जो झगड़ा चल रहा है ये वास्तविक झगड़ा नहीं है और इसके नीचे और उसके आसपास की जो जमीन है वो सारी की सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आधार पर खड़ी है और ये बहुत प्राचीन है, मौर्यकालीन है और ये बौद्धों की है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1861, 1862, 1863, 64 और 64, 1861 से लेकर 1864 यानी 4 साल का रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट सन 1876 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में प्रकाशित किया। वहां वो जाने के बाद कनिंघम ने कहा कि जिसे ब्राह्मण लोग, हिंदू लोग कहते हैं कि ये स्वर्ग द्वार है, ये हनुमानगढ़ी है, सुग्री पर्वत है, ये राम जन्म स्थल है, ये क्या है? इसको मैं ढूंढता गया। इनकी उन्होंने दंत कहानियां भी लिखी कि लोगों की मान्यता है कि या सरयू नदी के किनारे जो घाट है उस घाट को उन्होंने स्वर्ग द्वार भी कहा है। वहां पर राम स्वर्ग में गए थे और कुछ लोग उनके साथ गए तो वो भी स्वर्ग में गए। कुछ कहानियां है कि ये सुग्री पर्वत है, तो जब वो मदद कर रहे थे राम को तो वो रेती को फेंकते समय, पत्थर को फेंकते समय जब वो वहां गिरती थी तो इसलिए टीला बन गया। ये दंत कहानियों को भी उन्होंने जिक्र किया।
फिर उसके ऐतिहासिकता बताते हुए सर मेजर जनरल कनिंघम ने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर मैं समस्त भारतीय लोगों को कहना चाहता हूं कि सर मेजर जनरल कनिंघम ने 1864 में ही यह प्रमाणित कर दिया कि साकेत ये मूलतः बुद्ध भूमि है। इसके प्रमाण उन्होंने उस रिपोर्ट में दर्ज किए। वो प्रमाण को भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या प्रमाण दिए, उनका यह कहना है। ह्यून संघ ने वर्णन किया है पहला स्मारक यह जिसका नाम न था, वह एक विशाल विहार था, मगर वह एक महत्वपूर्ण विहार होने के कारण वह एक तो साकेत का कालाराम या पुब्बाराम या पूर्वराम यह विहार होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का वर्णन सीलोन के महावंश इस ग्रंथ में आया है। यहाँ के भिक्खु यह संगीतीय शाखा के थे और उन्होंने 3 ख्यातनाम विद्वान देने के कारण ही वहां का बौद्ध विहार बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। यह पूर्वाराम वर्तमान में सुग्रीव पर्वत है। कनिंघम महोदय कहते हैं जिसे आज ब्राह्मण सुग्रीव पर्वत कहते हैं, वो जगह कोई और नहीं है बल्कि विशाखा ने जो दिया हुआ जो पुब्बाराम है, संगाराम है, वही वो जगह है जिसका वर्णन मैंने इसके पहले ही 500 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ा ऐसा किया है। अतिशय विशाल आकार और चौकोन स्वरूप का यह टीले का अवशेष और इसकी ऊंचाई यही दर्शाती है कि यह विशाल विहार था। और मेरे इस दृष्टिकोण की सत्यता इससे सिद्ध होती है कि उसके बीचों बीच एक कुआं है और चारों दिशाओं में भिक्षुओं का निवास करने के लिए कमरे हैं। यह स्थान नगर के दक्षिण में होकर नगर के रास्ते बाएं हिस्से में या पूर्व की ओर है। यही वर्णन ह्यून संघ ने संगाराम के बारे में किया था। निश्चित तौर पर यह बौद्धों का प्राचीन विहार है। इस संगाराम के पास सम्राट अशोक ने 200 फीट ऊंचा स्तूप बनाया था, जहां पर बुद्ध ने साकेत में रहकर 6 वर्ष धम्म प्रचार किया था। मुझे ऐसा लगता है कि यह स्थान मणि पर्वती है जो 65 फीट ऊंचा है और उसके पत्थर के स्थापत्य से यही लगता है कि वह पहले बहुत ऊंचा था और उसका ऊपर का हिस्सा एक छोर जमीन से ऊपर 200 फीट ऊंचा निश्चित होगा। ह्यून संघ ने कहा है कि यह सम्राट अशोक ने ही बनाया है और इसकी निर्मिति के अंदर आधे पत्थर, यह कार्य सम्राट अशोक ने ही किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। सम्राट अशोक के पूर्व के स्तूप मिट्टी के होते थे, जो अब आप लंदन या लोरियल नंदन या बेतिया ऐसे स्थानों पर आप इसे देख सकते हैं। मुझे ऐसे प्राचीन स्तूप देखने को मिले हैं। कनिंघम महोदय कहते कि भारतीय लोगों ने बांधे हुए ये प्राचीन स्तूप यही है और मेरा यह पक्का विश्वास है कि उनका समय यह ईसा पूर्व 5वीं सदी के पहले का है। मैं यह विचार इसीलिए रख रहा हूं कि ह्यून संघ ने वर्णन किए हुए यह भिलसा इस जगह जो पत्थर हमने वहां देखा था वो उसी की भांति है। भिलसा में जो उत्खनन किया उसकी भांति यहाँ ईंटें और पत्थर मिश्रित दिखाई दिए और अशोक पूर्व समय के होते हैं। जो मिट्टी के होते हैं वो अशोक पूर्व के होते हैं और जो ईंटें और पत्थर के मिश्रित के होते हैं वो मौर्य काल के होते हैं। इस आधार पर मणि पर्वत के बारे में कहा जाए तो उसका नीचे का हिस्सा मिट्टी की ऊंचाई से है और ये बौद्ध धर्म के प्रारंभ का है और उसके ऊपर अशोक ने पत्थर में स्तूप बनाया होगा, ऐसे मुझे लगता है। सम्राट अशोक के होने का सबूत यह देते हुए उन्होंने आगे कहा कि सम्राट अशोक ने यहां पर बनाया, उसके अवशेष यहीं पर है। वहां उसको ब्राह्मी भाषा में कुछ शिलालेख के अवशेष भी मिले और उन्होंने मेजर जनरल कनिंघम ने यह भी दावा किया कि जो मणि पर्वत है इसके बीचों बीच अगर ठीक से उत्खनन किया गया तो मेरा यह दावा है कि वहां पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाखून के धातु और बाल के धातु मिलेंगे।
मैं 2 साल पहले 2017 में इसका सर्वेक्षण करने के लिए जब हमने कनिंघम का रिपोर्ट पढ़ा, कई साल से हम इसके बारे में सोच रहे थे। जब मैं वहां सर्वे करने के लिए गया तो मैंने देखा मणि पर्वत के बीच वाले हिस्से को रास्ता बनाकर बीचों बीच जहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि या नाखून का हिस्सा है, उस जगह पर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाया है। बाहर तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा है, मगर जैसे ही 1861 के बाद इस बात का रहस्य सार्वजनिक हो गया कि वो विवादित जगह आर्कोलॉजी एशियन मौर्य कालीन है, ये जब बात उन्हें बताई गई तो उन लोगों ने उसको तहस नहस करने का प्लान किया। यह पुरातत्व विभाग के कारण ही संभव हुआ। इसलिए ये जो स्थान है ये निर्विवाद बुद्धिस्टों का है, और बुद्धिस्टों का होने की कई सारी वजह है। कांग्रेस ने प्लान करके जैसा बुद्ध गया पर कब्जा किया 1949 को, तो उनको डर था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म को अपनाएंगे तो आने वाले समय में जिन पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, चाहे वो बौद्ध गया हो या फिर साकेत की भूमि हो, सब पर से कब्जा हट जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का मार्ग केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही अपनाएंगे नहीं, बल्कि सारे तमाम पिछड़े वर्ग के लोग इसे अपनाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे बुद्ध गया पर इधर कब्जा करवाया, उसी तरह योजना बनाकर 23 दिसंबर 1949 की मध्य रात को वहां का कलेक्टर के नायर के माध्यम से बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग सेकुलर मानते हैं, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सेकुलर नहीं थे, ये एक नंबर के कम्युनल थे। उसको अपने आप को पुष्यमित्र शुंग का वारिस कहने में आनंद लगता था। अपने आप के नाम के पीछे पंडित शब्द लगाने में उन्हें गर्व महसूस होता। बाबा साहब अम्बेडकर दो बातों से नेहरू से बहुत खपा थे। एक बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुंभ मेले के नाम पर सरकारी पैसा नंगे साधुओं पर, ब्राह्मणों पर लुटाता है, और इस बात से भी बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू के ऊपर खपा थे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काशी के 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए थे, और उसके फोटो उस समय छपकर आए थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय ब्राह्मणी राष्ट्र की नींव डाली थी। आज मोहन भागवत ने उसको पूरा कर दिया कांग्रेस की मदद से। 1949 में महाबोधि टेम्पल एक्ट बनाया जो काला कानून है, और उसी समय साकेत में एक विवाद शुरू कर दिया ताकि विवाद मुसलमान और हिंदू के नाम पर चले, और जिनका मुख्य पक्ष है उनका नाम ही ना है। ऐसा ही हुआ। 6 दिसंबर 1992 के पहले पीवी नरसिंह राव ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ गुप्त मीटिंग की, और गुप्त मीटिंग के तहत यह फार्मूला तय हुआ कि नीचे मस्जिद रहेगी और उसके ऊपर एक मंजिल 2 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करेंगे, और उसके ऊपर राम मंदिर का ढांचा रहेगा। मगर उसकी व्याप्ति इतनी कर दी कि वो सारी मस्जिद को निगल लेगा। पीवी नरसिंह राव की एक गुप्त योजना थी कि इसका हल अगर करना है तो कांग्रेस को ही इसका राम मंदिर का ढांचा खड़ा करना। रिसर्च करने के बाद, छानबीन करने के बाद यह जानकारी पता चली कि कांग्रेस के ब्राह्मण और आरएसएस के ब्राह्मणों ने मिलकर ही 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिराया। ढांचा गिरने के बाद कोर्ट में मामला गया, पार्लियामेंट में बयानबाजी दिए। बाद में लिबरान आयोग का भी गठन हुआ। लिबरान आयोग भी ऐसा ही आयोग है जिसमें मुख्य आरोपियों को छोड़ा गया,
वाजपेयी को रिया उसमें से एक्सक्यूज किया। राम मंदिर का प्रचार के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में रथ यात्राएं निकालने की योजना बनाई। उसका आरंभ गुजरात से किया गया और कांग्रेस के जो सीएम थे वही अगुवाई कर रहे थे मंदिर बनवाने के लिए। 1986 में तो राजीव गांधी ने उसको ताला खुलवाया था और पांडे नामक जज ने तो जजमेंट दिया था कि काले बंदर को देखकर मैंने फैसला दिया। बाद में वो जज हाईकोर्ट का जज भी बना। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया और बाद में यह फैसला कोर्ट में गया और केस का मसला था इसका मालिकाना हक किसका है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब बिल्डिंग का ढांचा तो कोलैप्स हो चुका है, उसका विवादित ढांचे डिस्प्यूटेड ढांचे के नीचे जो जगह है उसका एक्सीवेशन किया जाए। और एक्सीवेशन करने के लिए मांझी और बीआर मनी ये जो आर्कोलॉजिस्ट है इनके नेतृत्व में एक्सीवेशन किया गया और सन 2002-2003 में उस रिपोर्ट को पूरा किया गया। उस रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि जो विवादित जगह थी उसका एक एक्सीवेशन किया गया मगर उसके रिपोर्ट को 2 वॉल्यूम का रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वो रिपोर्ट की कॉपी हमने हासिल की और उसका अध्ययन किया तो कनिंघम की बात तो 100% सही है। उनकी बात का कहना है कि मणि पर्वत सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 200 फीट ऊंचा स्तूप है जिसके अंदर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धातु है। कुबेर पर्वत यह छोटे छोटे स्तूपों से घिरा हुआ है, यह भी बुद्ध स्थल है। और सुग्री पर्वत यह संगाराम है जिसे पूर्वाराम कहते हैं। जो विवादित जगह है उसका एरिया है 2.77 एकड़। पीवी नरसिंह राव के समय में 67 एकड़ एरिया को एक्वायर किया गया था। तो लगभग 70 एकड़ एरिया ये बुद्धिस्ट प्लेस है। विवाद पूरी जगह का नहीं चल रहा था, विवाद चल रहा था केवल 2.77 एकड़ एरिया का। ब्राह्मणों का पक्ष था कि यहां मस्जिद है और मस्जिद के नीचे मंदिर है और इसके लिए अब तक वो कई कयास मान बना रहे थे। और ये एक्सीवेशन रिपोर्ट सन 2002 में प्रकाशित हुआ, ये वो रिपोर्ट है। मनी और मांझी ने इसको प्रकाशित किया और कोर्ट में पेश किया। यह रिपोर्ट में क्या कहा है इस बहाने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम बताना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में क्या बातें लिखी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो जजमेंट उस रिपोर्ट को आधार बनाकर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो 2003 का जो एक्सीवेशन रिपोर्ट है उसको आधार बनाकर दिया है। यह बताया जाता है मगर यह तथ्य नहीं है। दोनों जजमेंट में कहा गया है कि हम तथ्य और सबूतों को आधार मानकर फैसला नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारी आस्था है कि वो जो विवादित जगह है उसके नीचे राम पैदा हुए। ये हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आस्था और श्रद्धा के नाम पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आस्था पर दिया गया है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट का केवल नाम लिया गया। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट की बातों को अगर मान लिया जाए तो उसके अंदर बहुत हैरत अंगेज और बहुत ही सनसनीखेज जानकारी उसके अंदर है। उसके अंदर यह भी जानकारी आई है कि वो जो विवादित ढांचा है उसके नीचे
गोलाकार स्तूप की रचना मिली है। उसको अंग्रेजी में उन्होंने शब्द प्रयोग किया श्राइन। श्राइन का मतलब स्तूप होता है, पवित्र जगह होती है, और एक अर्थ होता है श्राइन जहां पवित्र अस्थियां धातु रखी जाती है। ब्राह्मण तो अस्थियों की पूजा नहीं करते। अस्थियों की पूजा कौन करता है? धातुओं की पूजा कौन करता है? धातुओं की पूजा तो बुद्धिस्ट लोग करते। यानी उस रिपोर्ट में यह बात आई थी, और 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह बात आई थी जब ब्राह्मणों ने पक्ष रखा था कि विवादित ढांचा, विवादित जो है जहां पर उनका दावा है कि राम यही पैदा हुए, उसके नीचे क्या मिला? तो ब्राह्मणों ने दलील दिया, ब्राह्मण वकील ने, कि वो शिवलिंग है। मगर जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने उनके दावे को खारिज करते हुए 3 मुद्दे पेश किए थे, जिसमें उनका यह मुद्दा था कि यह शिवलिंग नहीं लगता है, यह बुद्ध स्तूप लगता है। मगर जज साहब ने उनको मान लो डरा धमका कर पहले तो उनको कहा कि चलो एक बात तो आप मान रहे हो, पहले तो आप कुछ भी नहीं मान रहे थे, यहां कुछ है, आप कुछ मान रहे हो, यहां कुछ है। मगर जज साहब ने उनको डरा धमका कर कहा आप किस दावे से कह रहे हो कि वो बुद्ध स्तूप है? तो इन्होंने कहा आपके रिपोर्ट के आधार पर, फोटोग्राफ के आधार पर। तो जज साहब ने कहा इसको सबूत नहीं माना जा सकता। जज साहब ने न्याय का पक्ष नहीं लिया बल्कि दबाया उस मुद्दे को। मगर 2009 में इस बात को डिबेट में लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट भी इस बात को कोट किया गया है। ये डिबेट में ऐसा हुआ था। साथियों, वहां पर एक बात खास चर्चा में आई गई है, और चर्चा क्या है कि वहां का नीचे का ढांचा यह कौन सा है? तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है पेज नंबर 86 पर कि उसका रचना का आकार, प्रकार, ईंटों का आकार, उसकी स्थापत्य की स्ट्रक्चर का आकार हमें बिल्कुल वैसे दिखाई देता है जैसे सारनाथ में बौद्ध रानी कुमार देवी ने वहां पर जीन महाविहार, जीन धम्म चक्र, दीन धम्म विहार जो बनाया था उसकी संरचना की तरह हमें यह मिलता है। यानी 2003 के एक्सिबिशन रिपोर्ट में मनी और मांझी इन आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने मान्य किया कि 10वीं 11वीं शताब्दी का जो मंदिर कह रहे हैं वो मंदिर का रचना 11वीं 10वीं शताब्दी में, और उसका निर्माता कुमार देवी नामक रानी है। अब कुमार देवी कौन है? कुमार देवी वही बौद्ध रानी है जिसने 11वीं शताब्दी में सारनाथ में जाकर बुद्ध विहार बनाया था, 4 मंजिल का बुद्ध विहार बनाया था, और एक शिलालेख भी वहां पर खुदवाया था, और जो विधर्मियों ने उसके अशोक द्वारा निर्मित जो स्तूप था उसका थोड़ा तोड़फोड़ किया था, उसको पुनर्स्थापित किया था, बुद्ध विहार को स्थापित किया था। तो उसका रचना काल और इसका रचना काल का समय एक ही है, दोनों की मिलावट एक ही है, दोनों का स्ट्रक्चर एक है। तो हमें आश्चर्य लगता है कि कोर्ट किस आधार पर मान रहा है कि वही रानी सारनाथ में जाकर बुद्ध विहार बना रही है और वही बौद्ध रानी उस जगह पर राम मंदिर बना रही है। वहां पर उसका जो शिलालेख है उस शिलालेख में उसने क्या लिखा है? मनी ने 2005 में कुमार देवी का शिलालेख नामक एक आर्टिकल भी आर्कोलॉजिकल मैगजीन में पब्लिश किया था। यानी उसने मान्य किया है कि वो जो स्थान है वो कुमार देवी का है। जो एक्सिबिशन इंडस सिविलाइजेशन का किया था, जिन लोगों ने किया था उन्हीं लोगों ने 1908-1909 में सारनाथ का एक्सिबिशन किया था। तो उनका भी यह दावा है कुमार देवी जो है बुद्धिस्ट रानी है, और बुद्धिस्ट रानी है और 12वीं शताब्दी तक बौद्ध स्थापत्यों का निर्माण हो रहा है। इसका आश्चर्यजनक सबूत वहां मिलता है। उसने अपने शिलालेख में क्या कहा? उसने अपने शिलालेख में यह कहा कि मैं बुद्ध की अनुयायी हूं, यह कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। जब मैं बुद्ध को दंडवत करती हूं तो लोग मेरे नाम से जय जयकार करते हैं।
उसने अपने पति राजा गोविंद चंद की तारीफ करते हुए कहा, वह ऐसा राजा है जिसने पूरी धरती को जीत लिया है, मैं उसकी प्रियतम पत्नी हूं। उस शिलालेख में उसने ये भी कहा कि यह बौद्ध स्थल है, यह बौद्ध स्थान है जहां पर तथागत भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। बुद्ध के लिए उस शिलालेख में जीन शब्द का प्रयोग है, जीन यानी बुद्ध। उसने उस शिलालेख में यह भी कहा कि धर्माशोक द्वारा जो स्तूप बनाया गया था, मैंने उसको पुनर्स्थापित किया है। यानी सम्राट अशोक की परंपरा को कुमार देवी चला रही है, हमको ये हिस्टोरिकल रूप से दिखाई देता है। और वो आगे ये कहती है, कोई भी इस बौद्ध स्थान को, कोई भी बुद्ध की इस पुरातन धरोहर को छेड़छाड़ करेगा, इसकी तरह बुरी आंख से देखेगा तो क्या होगा, उसको लोकपाल दंडित करेंगे। और जो कोई इसकी सुरक्षा करेगा, मैं रानी होने के नाते उसके चरण स्पर्श करूंगी, और हे जीन यानी हे बुद्ध, तुम इसके साक्षीदार रहोगे। तो उसका ये भी दावा था, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक ये महाविहार धम्मचक्र विहार कायम रहेगा। तो ये जो लिखावट, ये जो लिखित रिकॉर्ड है, उसके स्थापत्य के जो सबूत है वो और अयोध्या में मिली हुई जो संरचना है वो एक जैसी है। ये तथ्य सामने आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला दिया है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस रिपोर्ट में और कुछ तथ्य और कुछ जानकारी सामने आई है जिसको बताना हमारा फर्ज है। उसके अंदर हजारों के तादाद में त्रिरत्न मिले। त्रिरत्न का मतलब क्या है? बुद्ध धम्म संघ के प्रति बर्तनों पर डिजाइन मिले। साथियों, इस आधार पर अगर देखा जाए तो बुद्ध स्थल है साकेत, और वहां पर भारी तादाद में त्रिरत्न दिखाई दिए, वहां अशोक चक्र दिखाई मिले, वहां पर हाथी के टूटे हुए हिस्से मिले हैं, और वहां पर मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली है। उस रिपोर्ट के पेज नंबर 188 पर लिखा हुआ है कि चबूतरे पर खड़ी मानवी मूर्ति जिसके ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है और नीचे घुटने तक शरीर पर चिवर परिधान किया है। चिवर परिधान, चिवर ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। पैर की उंगलियां स्पष्टता दिखाई दे रही है। यह मूर्ति 6ठी शताब्दी की है। यानी इस रिपोर्ट में यह बात का उल्लेख है कि 6ठी शताब्दी की बुद्धकालीन मूर्ति वहां मिली। पेज नंबर 183 पर रजिस्टर नंबर 1069 का जिक्र करते हुए लिखा हुआ है कि मानवीय मूर्ति वहां मिली है। कमर के ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर रखा गया है और एक हाथ ऊपर खड़ा हुआ है, यानी प्रवचन मुद्रा में है। और इसका कार्यकाल गुप्त काल का, यानी गुप्त काल की मूर्ति वहां मिली है। 2003 के एक्सिबिशन रिपोर्ट में पेज नंबर 83 पर जो वर्णन है यह अपने आप सिद्ध करता है कि साकेत के विवादित ढांचे के नीचे बुद्ध की मूर्ति मिली। उसमें जो वर्णन किया है वो वर्णन यह है, पुरुष की मूर्ति मिली है, स्पष्टता दिखाई देती है, जिसके दाहिने हाथ में हाथ पर बोधि चक्र है, बीचों बीच चक्र है, सर के ऊपर का संभार ऊंचा उठा हुआ है, आंखें आधी खुली है यानी नासाग्री है, लंबे कान हैं और ओठ बड़े हैं। आपको जानकारी बताना चाहता हूं कि प्रतिमा शास्त्र में कान लंबे होना, आंख नासिका की तरफ झुकी होना, ओठ बड़े होना, ऊपर का हिस्सा ऊंचा होना, उसको उष्णीव कहते हैं। पाली साहित्य में बुद्ध का जो ऊपर का हिस्सा है उसको उष्णीव कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बुद्ध के ऊपर के हिस्से को कोई ऐसा नेचुरली हिस्सा था। बुद्ध के 32 लक्षण माने गए, उस 32 लक्षण में यह प्रथम लक्षण है कि बुद्ध जो होता है
उसके सर के ऊपर एक कैप रखी जाती है, टोप रखा जाता है। जलालाबाद में बुद्ध का उष्णीव रखा गया है, ऐसा ह्यून संघ ने वहां जाकर लिखा है अपनी बायोग्राफी में, उसके सफरनामे में लिखा है। जैसे आप ब्रिटिश कोर्ट में ज्यूरीज लोगों के सर के ऊपर एक कैप देखते हो, एक कैप रखना यानी ये एक बुद्धत्व का निशानी था। बुद्ध को कोई नेचुरली ऊपर हिस्सा नहीं आया था, बुद्ध भी आम भिक्खुओं की तरह जीते थे। प्रतिमा शास्त्र के आधार पर अगर हम देखा जाए, जो इस रिपोर्ट में वर्णन आया है वो कहां तक सही है, ये बुद्धिस्टों का इसका क्या प्रमाण है। प्रतिमा शास्त्र में चक्रांकित हस्तपात, इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है प्राग धारा 1995-96 में, इसके अंदर मीरा शर्मा का एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ जिसका टाइटल है बुद्ध प्रतिमा में प्रमुख प्राथमिक लक्षण एवं उनकी गणन शैलियां। मीरा शर्मा बुद्ध के शरीर के ऊपर जो अवशेष है इसका पुरातात्विक ढंग से बखान करते हुए रिसर्च में लिखती है कि बुद्ध प्रतिमाओं में हाथ की हथेली एवं पैर के तलवे में बना चक्र बुद्ध के महापुरुष व चक्रवर्तित्व का प्रतीक है तथा इसे भी बुद्ध के 32 महापुरुषों के लक्षणों में से एक माना गया है। बुद्ध प्रतिमाओं में धम्म चक्र बुद्ध के धर्म काय का पर्याय माना गया है, जहां वो संसार चक्र को चलाने वाले हैं। बुद्ध के धर्म काय का परिकल्पना पाली ग्रंथ में मिलने लगते हैं, जैसे पाली ग्रंथ में दिग्ग निकाय में, संयुक्त निकाय में आदि में बुद्ध को आदित्य बंधु, राजा, चक्रवर्ती आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। प्रारंभिक बौद्ध कलाओं में बुद्ध को प्रमुख चक्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। बुद्ध के मानवीकरण के साथ बौद्ध कला के चक्र स्तंभ को कालांतर में प्रतीक स्वरूप चक्रांकित हस्तपद युक्त बुद्ध प्रतिमा में परिवर्तित किया है। तो इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जो एक्सिबिशन रिपोर्ट में जो पाया गया कि हाथ पर जो चक्र है, सर का ऊपरी हिस्सा ऊंचा है, कान लंबे हैं, आंख नासाग्र की ओर झुके हुए हैं, ओठ बड़े हैं, तो उसका समय उन्होंने बताया 2री शताब्दी, यानी विवादित ढांचे के नीचे बुद्ध की 2री शताब्दी की प्रतिमा मिली है। ये इसके अंदर सब प्रमाणित किया है, मगर ब्राह्मणों के दबाव में आकर वो बुद्ध की ही प्रतिमा है ऐसा लिखने में मांझी को और मणि को क्यों श्रम आया, ये एक सोचनीय विचार है। साथियों, इसके अंदर और बहुत सारी जानकारी मिली, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मिला। पेज नंबर 208, रिपोर्ट के पेज नंबर 208 पे इस बात का जिक्र है कि एक ब्राह्मी यानी पाली लिपि में टूटा हुआ शब्द मिला, 2 अक्षर उसके अंदर थे और वो अक्षर थे सिद्धे। इसका समय कौन सा है, तो मांझी और मिस्टर BR मनी इस रिपोर्ट में कहते हैं इसका समय ईसा पूर्व 3री शताब्दी है। 3री शताब्दी यानी सम्राट अशोक का कार्यकाल। सम्राट अशोक के कार्यकाल का विवादित ढांचे के नीचे पाली भाषा का 2 शब्द मिलना, यह अपने आप सिद्ध करता है कि उस जगह के वास्तविक मालिक कौन है। दूसरी एक बात, 3री शताब्दी की और एक चीज मिली है, और वो चीज क्या मिली है, तो 3री शताब्दी की यक्षिणी की प्रतिमा वहां मिली है। यक्षिणी की प्रतिमा, और वो भी मौर्य काल की। और अन्य बात क्या मिली उसके अंदर, उस विवादित ढांचे के नीचे मौर्यकालीन हाथी के टूटे हुए हिस्से मिले। साथियों, बुद्ध की प्रतिमा मिली है, धम्मचक्र के अवशेष मिले, सम्राट अशोक के शिलालेख के टूटे हुए शब्द मिले, राजा कनिष्क के समय की ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले, प्रतिमा मिली है, 6ठी शताब्दी की गुप्तकालीन प्रतिमा तक मिली है। हजारों
सूर्य के फूल मिले हैं, हजारों त्रिरत्न के सिंबल मिले हैं, हाथी मिले हैं, चक्र का सिंबल मिला है। तो ये सारे प्रमाणित करते हैं कि वो स्थान बौद्ध स्थान है। साथियों, इसके आधार पर इस रिपोर्ट से ये भी सिद्ध हो गया, इस आधार पर इस रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया कि निर्विवाद रूप से वो बौद्ध लोगों का स्थान है, मगर उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। जो आज तक उनका इलीगल कब्जा था, मुसलमानों को यह कहकर चुप कर दिया गया कि ये श्रद्धा और आस्था के आधार पर यहां राम का मंदिर बना हुआ है और आपको 5 एकड़ जमीन दी जाती है और आपको उसमें खुश रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और श्रद्धा के आधार पर जो फैसला दिया वो गलत है। यह मामला, यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ है ही, मगर उसका एक दूसरा अर्थ होता है, जो राम पैदा ही नहीं हुआ है उस राम को उन्होंने इस जजमेंट के माध्यम से हिस्टोरिकल घोषित कर देना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राम होने का क्या सबूत है? केवल 200-250 पन्ने तो सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों ने किस पर खर्च किए हैं कि राम को ही उसमें पार्टी बनाया है। राम इज ए लीगल पर्सन, हिंदू पक्ष नहीं है। उस जमीन का मालिक राम को ही बनाया गया है और वो केस राम के ही नाम पर चलाई गई है और वकील मात्र उसके ब्राह्मण वकील राम के वकील बनकर लड़ाई लड़ रहे थे। 200-250 पन्ने तो राम लीगल पर्सन है या नहीं है, इसके ऊपर ही डिबेट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये निहायत गलत है, क्योंकि उन्होंने बौद्धों के पक्ष को दरकिनार कर दिया। वो स्थान अब ब्राह्मणों के नियंत्रण में गया है, मगर न्यायपालिका को इस्तेमाल करके किया है। उन 5 जजों में गोगोई साहब जो थे वो उन विद्रोही जजेस में माने जाते थे कि 5 जजों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और जनता के सामने कहा था कि न्यायपालिका के ऊपर भाजपा सरकार दबाव डालती है और भाजपा सरकार मनचाहे फैसले सुनाती है। अभी जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनाया, यानी उनका समझौता हुआ। उन 5 विद्रोही जजेस में एक जज थे जस्टिस कुरियन जोसेफ। इन्होंने तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बंगाल के एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी जजमेंट के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस जजमेंट की समीक्षा होना बहुत जरूरी है और इस जजमेंट को खारिज कर देना चाहिए। साथियों, हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे ये मंदिर का बहाना है और इस मंदिर के बहाने वो हिंदू राष्ट्र बनाने की, यानी हिंदू राष्ट्र यानी कोई ओबीसी एससी एसटी का राष्ट्र नहीं, बल्कि यह ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाने का एक बहुत कुटिल षड्यंत्र है और लोगों को, आम लोगों को भ्रमित किया गया है। मैं इस बहाने आपको सूचक पद्धति से कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, ब्राह्मण टिक नहीं पाएंगे। एक साहित्यिक पक्ष भी है। रामायण की कथा कहां से निर्माण हुई? रामायण का राम वास्तविक कौन है? वाल्मीकि कौन है? रामायण का लिखने वाला वाल्मीकि कौन है? तो कहते हैं कि वो हिंसा करने वाला था, वाल्या का वाल्मीकि बना और उसने रामायण लिखा। वो कैरेक्टर कैसा लिया? जैसे तथागत बुद्ध को लोगों ने कहा उस इलाके में मत जाओ, वहां अंगुली मालक गुंडा रहता है, अंगुली माल नामक गुंडा रहता है, डाकू रहता है, वो आपको मारेगा। तब बुद्ध ने उन लोगों की बात नहीं मानी और बुद्ध खुद गए और अंगुली माल को 3 पत्ते तोड़ने की कहानी बताकर उसको उसका जीवन परिवर्तन किया। उस कहानी को आधार बनाकर ब्राह्मणों ने रामायण लिखते समय बुद्ध ने अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन किया, उस कहानी को कॉपी करके ये कहानी वाल्मीकि के साथ जोड़ दी। रामायण के पात्र जो है, एक राम है, एक दशरथ है, एक लक्ष्मण है, एक भरत है, एक सीता है।
ये जो पात्र है ये कहां से आए? ये पात्र भी बौद्ध साहित्य से चुराए गए हैं। बौद्ध साहित्य में एक जातक है जिसका नाम है दशरथ जातक कथा। जातक कितनी प्राचीन है? तो जातक मौर्य कालीन मानी जाती है, मौर्य कालीन से भी प्राचीन मानी जाती है, बुद्ध काल की मानी जाती है। और बोधिसत्व और बुद्ध, इसमें अंतर क्या है? बुद्ध भी अरहत होते हैं, बोधिसत्व भी अरहत होते हैं, मगर बोधिसत्व खुद अरहत नहीं बनते, वो लोगों को दुख से बाहर करते हैं, इसीलिए वो बोधिसत्व होते हैं, वो महाकारुणिक होते हैं। 546 जातक कथाएं हैं और इसको बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के तुरंत बाद त्रिपिटक में जोड़ा गया है। प्रथम संगीति में उनका संकलन किया गया है, इतनी प्राचीन है। रामायण का रचना काल कौन सा है? रामायण का रचना काल 3री शताब्दी है, मगर उसका कुछ ही हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। रामायण गुप्त काल में ज्यादा डेवलप किया गया। जातक कथा जो है मूलतः दशरथ जातक कथा है, और दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व है राम। और बोधिसत्व राम क्या करते हैं? इस जातक कथा का औचित्य दो ही है, पंचशील का प्रचार करना और 10 पारमित्य का लिए लोगों को तैयार करना। दशरथ जातक कथा एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें बुद्ध बनने के पहले जो पारिवारिक जीवन है उसके सारे पात्र इसके अंदर दिखाई देते हैं। उस कथा में ही लिखा गया है, बोधिसत्व राम यानी आप सिद्धार्थ को समझो, सीता यानी आप यशोधरा को समझो, दशरथ यानी आप सिद्धोधन को समझो, लक्ष्मण यानी आप आनंद को समझो, भरत यानी आप सारिपुत्र को समझो, लिखा हुआ है। उस कहानी का मुख्य मकसद है कि जो दशरथ मर जाते हैं, दशरथ मरने के बाद सारे लोग शोक प्रकट करते हैं, तो शोक प्रकट करना यह बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है, ऐसा बुद्ध बोधिसत्व राम बताते हैं। रोना यह गलत है, जो पैदा होता है एक ना एक दिन मर जाता है, ऐसा सिद्धांत दशरथ जातक कथा के द्वारा दिया। दशरथ जातक कथा के द्वारा क्या मैसेज दिया? जीवन अनित्य है, पैदा होने वाला आदमी एक ना एक दिन मर जाता है। इस दशरथ जातक कथा इतनी हिस्टोरिकल है क्योंकि इसके ऊपर लोगों के दिल दिमाग पर इसका बहुत असर हो रहा था, और यह असर सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। सम्राट अशोक ने भरूच में, मध्य प्रदेश में जो भरूच नाम का स्तूप है, बुद्ध स्तूप है, वहां पर 30 जातक कथाओं के शिल्प उकेरे गए हैं, शिल्पांकित किए गए हैं। उसमें भरत और बोधिसत्व राम की मिलने का प्रसंग का चित्रण है, और उसके अंदर उसके नीचे पाली भाषा में लिखा है, यह दशरथ जातक कथा का प्रसंग है। इसका मतलब है कि जो दशरथ जातक कथा थी उसको सम्राट अशोक ने मान्यता दिया, उसके आधार पर शिल्प बनाया। सम्राट अशोक की लड़की को बच्चा हुआ तो उसको उसने नाम दिया दशरथ, यानी सम्राट अशोक ने अपने पोते को नाम दिया दशरथ। तो दशरथ बुद्धिस्ट है, बोधिसत्व राम है। रामायण का रचना काल 3री शताब्दी है, महाभारत का रचना काल 3री शताब्दी है। रामायण और महाभारत के जो भी पात्र है वो सारे के सारे पात्र बौद्ध वांग्मयों से, जातक कथाओं से चोरी कर लिए गए। कहानी का मकसद बुद्धिज्म का प्रचार करना था। ब्राह्मणों ने उन प्रसिद्ध पात्रों को चुराया और कुछ कहानियों में थोड़ी तोड़ मरोड़ कर दी, और उन कहानियों में रावण लाया, कुंभकर्ण लाया और कई सारी कहानियां लाई। प्रतीक रूप में जो बौद्धों की कहानी थी, उन कहानियों को माध्यम से बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए रामायण और महाभारत का रचना किया। मगर ये रचना काल समय समय पर वो बदलते रहे, उसका कोई फॉर्म नहीं था। गुप्त काल के बाद ब्राह्मणों ने इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चेंज किया। मैं एक अंतिम बात आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज न रहे। आर्कोलॉजिकल आधार पर वो बुद्धिस्टों का है, और जो जातक कथा है उसके आधार पर भी वो बुद्धिस्टों का है।
जैसे राम की प्रति आस्था हिंदू के नाम पर बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो राम के प्रति जो हमदर्दी है, वो वाल्मीकि राम के प्रति नहीं है, वो बोधिसत्व राम के प्रति है। संत रविदास, संत कबीर, इनके दोहे में जो राम का जिक्र है वो वाल्मीकि का राम नहीं है, वो बोधिसत्व राम है। आपको रामायण की कथा बताओ तो कैसी मिक्स किया, कहानी के पात्र लिए दशरथ कथा से, किन किन जातक कथाओं को मिक्स किया। एक है दशरथ जातक कथा, दूसरी कथा है साम जातक कथा, तीसरी है वेशंतर जातक कथा, चौथी है देवधम्म जातक कथा, पांचवी है महाजनक जातक कथा, छठी है चित्त संबोध जातक कथा, और सातवीं और आठवीं है नकीनेका जातक और इंद्रिय जातक और अम्बुलस जातक। इन जातक कथाओं का, अलग अलग कथाओं का स्टोरी को इकट्ठा करके रामायण का डेवलप किया। रामायण शब्द भी एक अपने आप सबूत है। जैसे बुद्ध धर्म में दो यान है, महायान, हीनयान। महायान का मतलब है बड़ा यान, हीनयान का मतलब है छोटा यान। महायान पर कौन चलेंगे? महायान पर बड़े लोग नहीं, छोटे लोग चलेंगे, गृहस्थी लोग चलेंगे, उपासक लोग चलेंगे। हीनयान पर कौन चलेंगे? हीनयान पर ग्रह त्याग और पूर्ण लाइफ सैक्रिफाइस करने वाले जो लोग हैं, यानी भिक्खु लोग ही चलेंगे। इसलिए हीनयान ये छोटा मार्ग है, क्योंकि छोटे मार्ग पर आम लोग चल नहीं सकते। तो हीनयान महायान ये बुद्ध धर्म का एक शब्द है। इसी शब्द को आधार बनाकर यान यान ये मार्ग, इसी यान को चुराया। राम शब्द पहले था बुद्धिस्ट राम, इस राम के साथ इन्होंने शब्द जोड़ दिया। अब नया शब्द बन गया रामायण या रामायण। रामायण का मतलब बुद्ध का ही मार्ग। दशरथ जातक कथा का मैंने आपको संदर्भ बताया। साम जातक कथा का संदर्भ रामायण में कैसे लिया? रामायण साम जातक कथा की मूल स्टोरी है कि वाराणसी का यक्ष राजा जब वो शिकार के लिए निकलता है, उस राजा का नाम है पिति यक्ष, और वो शिकार करते समय झाड़ी के पीछे पानी का आवाज आता है, तो उसको लगता है कि ये कोई हिरन है, और इसलिए वो तीर चलाता है, और वो तीर बाद में उस बच्चे को लगता है जो अपने मां बाप को लेकर गुजर रहा होता है। उसके मां बाप अंधे होते हैं। वो जो बच्चा है वो साम है और वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व को तीर लग जाता है और राजा परेशान हो जाता है। वो उनके माता पिता के पास आकर कहता है कि मेरे द्वारा आपके बच्चे की हत्या हुई है, वो मारा गया है, मुझे माफ करो। वो रोने लगते हैं, वो श्राप वगैरह कुछ नहीं देते। थोड़ी देर में साम आ जाता है और साम बोलता है मैं बेहोश हुआ था, मरा थोड़ी था। राजा खुश होता है, माता पिता खुश होते हैं, कहानी खत्म होती है। साम जातक कहानी का संदर्भ है बुद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करना, यह धर्म का ही हिस्सा है। अब यही कथा रामायण में जोड़ दी, और रामायण में कैसे जोड़ दी कि कौशल्या ने वर मांगा, इसलिए राम को त्याग नहीं करना पड़ा, बल्कि दशरथ के द्वारा श्रावण बाल को तीर लग गया था, और उसके अंधे मां बाप ने दशरथ को श्राप दिया था कि तुझे भी पुत्र वियोग होगा, और इसके कारण ही दशरथ को अपने बेटे का त्याग करना पड़ा। अब जो देवधर्म जातक है उसके अंदर है 12 वर्ष वनवास करने की कथा। देवधर्म जातक में क्या कथा है? देवधर्म जातक में कथा है कि बोधिसत्व जो है उसका नाम है महाशीष। वो पहले रानी का बेटा होता है। राजा की पहले रानी से बोधिसत्व जन्म लेते हैं, और रानी मर जाती है, फिर दूसरी रानी से ब्याह करता है। उससे उसको एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है चंद्र कुमार, एक का नाम होता है सूर्य कुमार। दूसरी रानी से चंद्र कुमार पैदा होता है। रानी को राजा कहता है वर मांग। वो कहती है अभी नहीं मांगूंगी, बच्चा जब बड़ा होगा तब मांगूंगी। बच्चा बड़ा हो जाता है और रानी राजा को वो
वर की याद दिलाती है, शपथ की याद दिलाती है और कहती है आपका बड़ा बेटा महाशिष राजा नहीं बनना चाहिए, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। और राजा को डर लगता है कि अगर महर्षिस को यहाँ रखा तो शायद ये जहर देकर मार न डाले। तो महर्षिस को इकट्ठा बुलाकर वो कहता है कि मैंने इस दूसरे पत्नी को वचन दिया था, इसीलिए तू 12 वर्ष वनवास कर, और 12 वर्ष वनवास करके वापस आ। रामायण में 14 वर्ष का वनवास आया है, ये देवधर्म जातक से आया है, और ये कहानी एक्यूरेट मैच होती है। और उसमें यक्ष दिखाया है, वो यक्ष आप महाभारत में यक्ष प्रश्न के नाम से एक स्टोरी है, वो वहां देवधर्म, यही यक्ष से बाद में ब्राह्मणों ने रावण का कैरेक्टर खड़ा किया। एक सूत्र में एक सूत्र आया है कि एक यक्ष बुद्ध को सवाल करता है और कहता है कि मुझे ये बता सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर पर बैठूंगा और तुम्हारे सर के टुकड़े करूंगा। बुद्ध जब ज्ञानी बनते तो मानव के साथ संघर्ष करते हैं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। मगर यक्ष ये यहाँ के मूल नेटिव लोग हैं और यक्ष लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया है। यही कहानी आप विक्रम बेताल में भी देखते हो, यही जातक कथाएं आप पंचतंत्र में चोरी की हुई दिखाई देती है, यही आप अरेबियन नाइट्स में है आपको दिखाई देती है, यही कथाएं आपको ग्रीक में भी दिखाई देती है। जातक कथाएं पूरे दुनिया में फैल चुकी थी। साथियों, जो स्वयंवर का वर्णन है वो स्वयंवर उन्होंने वेशंतर महाजनक जातक कथा से लिया है। महाजनक जातक कथा में महाजनक बोधिसत्व है, उसके पिता हार जाते हैं युद्ध से, वो गरीब रहते हैं, वो विज्ञातवास में रहते हैं, अज्ञातवास में रहते हैं। और वहां का राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। उसकी बेटी का नाम शिवली देवी होता है। शिवली देवी का स्वयंवर करने के लिए शर्त रखी जाती है, जो कोई धनुष्य तोड़ेगा, और ऐसा धनुष्य जो 1000 लोग नहीं उठा पाते, वो एक को उठाना होगा, उसको लड़की भी मिलेगी और स्वयंवर भी होगा। महाजनक कुमार वहां जाते हैं, वो उस धनुष्य को वैसे उठाते जैसे कपास का तिनका उठाया जाए। लोग खुश होते हैं, राजा खुश होता है, शिवली देवी के साथ शादी रचाई जाती है और कथा खत्म होती है। इस कहानी का मतलब था उपोषित व्रत का पालन करना। उपोषित व्रत एक धर्म का एक अंग है। मगर इस कहानी के पात्रों के नाम चुराए गए और स्वयंवर की कहानी इसके साथ रामायण की जोड़ी गई। शिवली देवी को सीता के रूप में दिखाया, महाजनक कुमार जो उसका पति दिखाया, उसका महाशब्द जनक रखा और जनक को सीता का पिता दिखाया। एक जातक है चित्त संबोध जातक। एक जातक में चित्त बोधिसत्व होता है, संबोध उसका मौसेरा भाई होता है, और ये चांडाल कुल में पैदा होते हैं और ब्राह्मण लोग इनकी घृणा करते हैं और इनकी सच्चाई पता चलती है तब वो उधर चले जाते हैं, तक्षशिला में जाते हैं। वहां वो ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, मगर खाने में खीर गरम संबोध के मुंह में लग जाती है, उसका मुंह जलता है। तब अपनी लोकल बोली में, चांडालों की बोली में जब वो बोलता है तब ब्राह्मणों को पता चलता है ये चित्त और संबोध ये मूलतः ब्राह्मण नहीं है, ये चांडाल लोग हैं। तो उनकी पिटाई करने लगते हैं। उसी समय एक श्रमण आता है, उन्हें वो बचा लेता है। ये कहानी चित्त संबोध की है, जिसमें वो उनको बुद्ध धर्म की ओर ले जाता है। और यही कहानी को रामायण में शंभु की हत्या करने के साथ जोड़ा गया। तो ये कहानियां यही बताती है कि ब्राह्मणों ने योजना बनाकर बुद्ध धर्म की मूल कहानियों को तोड़ मरोड़ करके अपनी कहानी के रूप में प्रचार किया, और ब्राह्मणों को कोई जवाब नहीं है कि बुद्धिस्ट साहित्य को ही चुराकर रामायण महाभारत और गीता का रचना किया है। रामायण महाभारत गीता मनुस्मृति ये बुद्धोत्तर है, मौर्योत्तर है, और इनका रचना काल 3री और 5वीं शताब्दी के बाद में है। इसलिए हम जो आने वाले समय में साकेत पर जो किताब लिख रहे हैं उसमें हम उनको पूर्ण तौर पर एक्सपोज करने वाले हैं। साथियों, अंतिम बात यह है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर
ब्राह्मण क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदू नाम का तो शब्द है ही नहीं, हिंदू रामायण में नहीं मिलता, हिंदू महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू गीता में नहीं मिलता, हिंदू श्रुति स्मृति में नहीं मिलता, हिंदू शब्द वेद में नहीं मिलता। 1948 में एक पत्रकार ने गोलवलकर को पूछा कि हिंदू शब्द तो गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, फिर भी आप हिंदू 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 राष्ट्र हिंदुत्व की बात क्यों कहते हो? तो गोलवलकर ने जवाब देते हुए कहा था कि मैं तो कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, मगर उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती सही थे, आज मैं सही हूं। ब्राह्मण हमेशा दावपेच में परिवर्तन करते हैं, उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करते। ब्राह्मण आज अपने आप को हिंदू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र होने के कारण ब्राह्मणों को बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो राजनीति और सामाजिक चेतना आई है, उसके कारण उन्हें हिंदू शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। गोलवलकर के समग्र वांग में खंड 4 में उसके एक प्रशिक्षण में, कई प्रशिक्षणों का जिक्र है उसके अंदर, मगर एक प्रशिक्षण में उसने खुद एक सवाल खड़ा किया कि लोग मुझे पूछते हैं हिंदू शब्द रामायण में क्यों नहीं मिलता, महाभारत में क्यों नहीं मिलता, और सबसे प्राचीन ग्रंथ तुम वेद को मानते हो, वेद में क्यों नहीं मिलता? अब सीक्रेट बात है, उसके संघ प्रशिक्षण शिविर में ब्राह्मण प्रचारकों को बता रहा है, तो उसने बताते हुए कहा कि अगर वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, मगर इसका रटकर प्रचार करो, हिंदू है हिंदू है हिंदू है। साथियों, ब्राह्मणों के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मगर ब्राह्मण लोग चालाकी से हमारे महापुरुष, हमारे नायक, हमारे ग्रंथ, हमारे प्रतीक, इनका ब्राह्मणीकरण करते हैं, और ब्राह्मणीकरण करने के लिए उन्होंने वर्तमान में उसको शब्द प्रयोग किया हिंदूकरण, असिमिलेशन। इसको स्वीकारो, इसको निगल लो, अपना हिस्सा घोषित करो, जैसे शंकराचार्य ने किया था। आरएसएस कुछ और नहीं है बल्कि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के द्वारा जो बौद्ध धर्म को निगलने की जो सोच थी, वही सोच है। और आरएसएस पुष्यमित्र शुंग के समर्थक है, और पुष्यमित्र शुंग ने ही सम्राट अशोक का परपोता बृहद्रथ की हत्या किया था, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी की हत्या किया था। वही ब्राह्मण लोग आज बुद्ध गया पर कब्जा कर चुके हैं, वही ब्राह्मण लोग साकेत पर कब्जा कर चुके हैं, और साकेत को मुक्त करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की साजिश है सिलेबस में राम को पढ़ाया जाए, साइंस में भी राम को पढ़ाया जाए। ब्राह्मण लोग राम को ऐतिहासिक मानकर हमारी ऐतिहासिक जो पुरुष है सम्राट अशोक और तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनको मिटाने की साजिश के तौर पर काम कर रहे हैं। और बुद्ध धर्म ये नाग लोगों का धर्म है, और उत्तर भारत के कुर्मी, कुशवा, शाक्य, सैनी, ये लोग मुझे कई दिन से ये आग्रह कर रहे हैं कि साकेत मुक्ति आंदोलन आप चलाओ, हम आपको साथ देंगे। हम लोग समझौता करने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और हमारे पुरखों ने 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में पेशवा ब्राह्मणों को हराया था। मोहन भागवत उन हारे हुए पेशवा ब्राह्मणों की वर्तमान औलाद है। तो हमारा खून जीतने वाला खून है, हमारा खून मौर्यों का खून है, हमारा खून बुद्ध का खून है, हमारा खून उन 500 शूरवीरों का खून है। ये धरती बुद्धों की है, ये धरती शाक्यों की है, ये धरती नागों की है। ब्राह्मणों का यहाँ कुछ भी नहीं है। धर्मशास्त्र के आधार पर ब्राह्मण विदेशी हम सिद्ध कर चुके हैं, ब्राह्मणों की बातों से हम ब्राह्मण विदेशी सिद्ध कर चुके हैं। ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। ब्राह्मणों का देश यूरेशिया है। हाल ही में एक ब्राह्मण ने डिमांड किया कि ब्राह्मणों को अलग सा देश देना चाहिए, मगर वो अगर हमें लिखित प्रस्ताव भेजेंगे तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्राह्मणों की बात पर विचार किया जाए। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को हम भारत से नहीं भागने देंगे, क्योंकि हम हमारे लोगों पर राज कैसे करेंगे। गुलाम प्रजा तो होनी चाहिए, ब्राह्मणों को दुय्यम नागरिक बनाकर रखा जा सकता है। ये भी कुछ लोगों का प्रस्ताव है। साथियों, इस मौके पर यही कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, ये एक जाल है, भ्रम है। साकेत मुक्ति आंदोलन से मूल निवासी राष्ट्र का उदय होगा।
बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन से मूल निवासी राष्ट्र का उदय होगा। ये हमारी मूल निवासी नाग लोगों की विरासत है, इसको बचाना होगा और हर एक को इसके अंदर हिस्सा बनना होगा। हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है इसको खारिज कर दिया जाए और 2.77 एकड़ जगह ही नहीं बल्कि पूरी 70 एकड़ जगह के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, वो बुद्धिस्ट लोगों का स्थान है और इसके लिए बौद्ध राष्ट्र को और बौद्ध राष्ट्र के एम्बेसडर लोगों को भी इसके लिए हम अपील करेंगे। ये केवल राष्ट्रीय धरोहर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है और इस आंदोलन में सभी बहुजन समाज के लोगों को सहभागी होना है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।